फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए आज 250 करंट अफेयर का जो ये सीरीज चल रहा है विशेष के द्वारा, उसमें ये चौथा स्लॉट आज देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा और 250 का ही मैक्सिमम टारगेट हमने रखा था। एग्जामिनेशन बहुत नियर है तो हम समझ सकते हैं आप लोगों की बेचैनी को, लेकिन मैं यही कहूँगा कि डरना नहीं है और पूरे धैर्य के साथ परीक्षा में आप पेश आइए और अपना दी बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपने इससे पहले काफ़ी मेहनत किया है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे पढ़ाई कर रहे थे, काफ़ी मेहनत किया है आपने इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो ये नहीं सोचिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कई सारे स्टूडेंट के क्वेरीज हैं और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि कई बार क्या होता है कि दिमाग शून्य हो जाता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमने ये तो पढ़ा था लेकिन अब बन नहीं रहा है। और यूट्यूब पर कहीं कहीं जो सेट वगैरह प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं या फिर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, मैं आगाह करना चाहूँगा अपने सभी स्टूडेंट को जो सुन रहे हैं हमें, कि वो सब चीज़ अब नहीं करें। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो जो परीक्षा बहुत नज़दीक है और न्यू क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है कि लगातार 3, 4, 5, 7 प्रश्न का जवाब आप नहीं दें, तो ऐसा संभव है हो जाए। और दूसरा कि ये लोग जो दे रहे हैं ये किसी भी परीक्षा, बीपीएससी के परीक्षा, सिविल सर्विसेज के परीक्षा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी ये देंगे क्वेश्चन तो एनसीएंट से उठाएंगे, मेडेवल से उठाएंगे, लेकिन ऐसा बीपीएससी क्वेश्चन सेट नहीं करती है। इसलिए इन सब चीज़ों से आप बचने की आवश्यकता है आप लोगों को। मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है, इस सेट को शुरू करने से पहले हम बहुत जल्दी समापन कर देंगे इसको, कि जो 68th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से विशेष आग्रह है कि वो अपने सीनियर्स के लिए जो ये स्लॉट हम दे रहे हैं, इसके 50 क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से तैयार कर दें। केवल सुनना है और लिख देना है। 50 क्वेश्चन मतलब 50 लाइन से मैक्सिमम 55 लाइन हो सकता है, 60 लाइन हो सकता है, मतलब 1 घंटा का समय मैक्सिमम आपका जाएगा। इसमें आपके जो भी सीनियर्स हैं, आपके भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, उनका भलाई हो जाएगा और वो लोग भी आपको किसी न किसी तरह से 68th बीपीएससी में जब वो पास कर जाएंगे 67th में, तो आप लोगों को भी हेल्प करेंगे। हम करवाएंगे उन लोगों को, उनसे आपको हेल्प करवाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग अपने स्तर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके पास समय कम है। अब बाकी यदि आप लोग नहीं करते हैं तो 67th जो 30 सितंबर को दे रहे हैं, उन लोगों से भी हमारा विशेष आग्रह है कि वो लोग अपने हिसाब से नहीं होता है तो कर लें। जो जैसे भी हो आप अपने हिसाब से समझ लें, लेकिन 68th वाले से मेरे तरफ से ये एक विशेष आग्रह है कि आप लोग कर दें अपने सीनियर्स के लिए। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, काफ़ी समय इसमें नहीं लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इस चौथे स्लॉट का है, 105वां संविधान संशोधन। अच्छा, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो आपकी हियरिंग पावर है वो उसको बहुत अच्छे से एडप्ट कर सके, बहुत अच्छे से आप उसको कान में रख सकें, क्योंकि श्रवण शक्ति जो है वो भी परीक्षा में बहुत काम आती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा धीरे ही बोलूँ ताकि क्वेश्चन आपके कान में, मेमोरी में छप जाए। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम ये अधिसूचित किया गया है और ये अधिनियम जो है 127वां विधेयक था। ध्यान रखेंगे, पहला प्रश्न है ये। तो आपसे पूछे जाएंगे कि 105वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है और ये जो है लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित किए गए। या तो तिथि पूछा जाएगा या इसका संबंध पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिए, लोकसभा में इसको 10 अगस्त 2021 को और राज्यसभा में 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया था। और ये 105वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो ओबीसी श्रेणी में लोगों को डालने से राज्यों के शक्ति से है। यानी पहले यह शक्ति केंद्र के पास थी, जिसको अब राज्यों को हस्तांतरित केंद्र ने कर दिया है। बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये 127वां विधेयक था, 105वां संविधान संशोधन था। ध्यान रखेंगे दोनों। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इसरो की GSLV F10 द्वारा EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 3 का जो उपग्रह था, EOS-3 उपग्रह, उसका उड़ान विफल हो गया है। ये कब किया गया था? 12 अगस्त 2021 को किया गया था। ध्यान रखें। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न है, नई स्क्रैप नीति। इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर गुजरात से किया है 13 अगस्त 2021 को। ध्यान रखेंगे, न्यू स्क्रैप नीति की घोषणा। एक और बात ध्यान रखिए इसके साथ ही कि बजट में ही निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं भारत की, उन्होंने किया था 2021-22 के बजट में ही। और इस बार जो है 13 अगस्त 2021 को PM मोदी ने जो है गांधीनगर गुजरात से इस नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट प्रश्न है,
इब्सा, इब्सा IBSA, आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राज़ील, SA फॉर साउथ अफ्रीका, ये 3 देश का एक समूह है। इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है हाल ही में भारत में, भारत की मेज़बानी में संपन्न हुई है 12 अगस्त 2021 को वर्चुअली। तो ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वला योजना का दूसरा संस्करण यानी उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है हाल ही में। पहले चरण की शुरुआत आप सभी जानते हैं 1 मई 2016 को हुई थी। नोट कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फटाफट नोट कीजिए। और ये यूपी बलिया से हुई थी और सेकेंड चरण का हाल ही में इन्होंने जो है शुरुआत किया है, ठीक है। और ये जो है इसमें हाँ 1 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन जो है उज्ज्वला 2.0 के तहत दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP, इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 24 अगस्त 2021 को की गई है। NMP के बारे में हम समझाते, लेकिन हम समय नहीं लेंगे क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा समय पहले ही हम ले चुके हैं। NMP को एक बार गूगल कर लीजिएगा आप लोग, नहीं होगा तो। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अगस्त 2021 में दिव्यांगजनों के एक बड़े दल ने विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके ऊपर सियाचिन पर चढ़ाई का एक ये अभियान शुरू किया है। इस अभियान को डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं उन्होंने हरी झंडी दिखाया है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम दिव्यांगजनों के सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने से संबंधित है, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक, ये 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है। इसमें भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक है। इसमें 5 स्वर्ण पदक विजेता के नाम आप सुन लीजिए, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, ये बिहार से हैं, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत भी आई है, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। और कृष्णा नागर, ये 5 व्यक्ति हैं, जिसमें प्रमोद भगत का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्हें स्वर्ण मिला है। और ये किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से हैं, हाजीपुर बिहार के हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ 27 सितंबर 2021 को किया गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस घोषणा के बारे में, मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में उल्लेख 15 अगस्त 2020 को ही PM ने किया था। और एक डिजिटल हेल्प ID इसके तहत दिया जाएगा हर नागरिक को स्वास्थ्य कार्ड के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री पोषण योजना, ये 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्याह्न भोजन योजना का नाम परिवर्तित करके रखा है। इसका प्रारंभ जो है 1995 में ही हुआ था। इसमें क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को जो है लगभग 11.80 करोड़ बच्चे पूरे भारत के हैं जिनको इसके तहत कवर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, ध्यान रखेंगे 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वो विदेश और रक्षा मंत्री के बीच होता है। तो भारत के जो समकक्ष ऑस्ट्रेलियाई थे उनके साथ यह वार्ता पहली 2+2 वार्ता हुई है, नई दिल्ली में संपन्न हुई है 11 सितंबर 2021 को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्पिरेशन 4 मिशन, इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम फिर से बता रहे हैं। SpaceX द्वारा संचालित एक निजी अंतरिक्ष यात्रा है ये, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑकस, ये प्रश्न परीक्षा में देखने को मुझे लगता है 99.9% चांसेस हैं आएंगे ये। ऑकस, ये 3 देश इसमें शामिल हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। 15 सितंबर 2021 को इसका गठन किया गया है। फ्रांस और चीन ने हालांकि इस पर आपत्ति जताए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑकस AUKUS, AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर ब्रिटेन और US फॉर अमेरिका, ये ध्यान रखना है। तो AUKUS इसका पूरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम पत्रिका की विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची जारी की गई है जिसमें भारत के 3 व्यक्ति को शामिल किया गया है। ये प्रश्न 66 BPSC में आ चुके हैं, संभव है इस बार भी आएंगे।
टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली व्यक्ति में भारत के 3 व्यक्ति जो हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, ममता बनर्जी हैं और आदार पूनावाला हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में तालिबान के जो प्रधानमंत्री एवं सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर है उसका भी नाम शामिल किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वाड शिखर सम्मेलन से, ये वाशिंगटन डीसी में 24 सितंबर 2021 को किया गया और जो चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन है वो टोक्यो जापान में किया गया है अभी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये मई में 2022 को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है लाइफ लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, लाइफ शॉर्ट नाम है, 2021 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार इसको दिया गया है पर्यावरण संरक्षण हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021, इसकी घोषणा 26 सितंबर 2021 को की गई थी। 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह दिया जाता है। इसमें ध्यान रखना है आपको, गणित के क्षेत्र में अनीस घोष और साकेत सौरभ को दिया गया है तथा जैव विज्ञान के क्षेत्र में अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुषों की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, ये कर्नाटक के बेल्लारी में संपन्न हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021, ये वारंगल तेलंगाना में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि उड़ान 2.0, ये 27 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये प्रोजेक्ट 15B परियोजना के तहत इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आसियान का 38वां एवं 39वां शिखर सम्मेलन, ये एक साथ ही दोनों शिखर सम्मेलन ब्रुनेई में संपन्न किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये 27 अक्टूबर 2021 को हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है G20 का 16वां शिखर सम्मेलन रोम इटली में 30 से 31 अक्टूबर 2021 को हुआ है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी स्वयं किए हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है UNHRC हेतु यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन हेतु भारत का पुनर्निर्वाचन हुआ है। ये निर्वाचन 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 यानी कुल 3 वर्ष के लिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान, ये बहुत फेमस प्लान है और परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान 13 अक्टूबर 2021 को 100 लाख करोड़ रुपया से जो है घोषित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है PM मित्र योजना वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के विकास हेतु शुरू किया गया है। इसके तहत 7 PM मित्र पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी अक्टूबर 2021 में दी गई है। 5 वर्ष के लिए 4445 करोड़ रुपया बजट के तहत इस पर खर्च किए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021, इसकी घोषणा 2 नवंबर 2021 को की गई थी। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो है इस बार हुआ है और उसमें जो संबंधित खिलाड़ी थे स्वर्ण रजत इत्यादि पदक से जो जीते हुए थे जो लोग, उनको जो है ये पुरस्कार इसमें शामिल किया गया है। तो नीरज चोपड़ा का नाम आप ध्यान रखेंगे, एथलेटिक्स में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और एक और नाम ध्यान रखेंगे इसमें आप मिताली राज का, ये क्रिकेट से संबंधित हैं, इनको भी दिया गया है। इस बार 3 महिला को शामिल किया गया है जिसमें लवलीना बोरगोहेन, अवनी लेखरा और मिताली राज शामिल हैं। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में कई बार होता है कि वन लाइनर के जगह थोड़ा कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन डाला जाता है ताकि आपको वहाँ दिमाग लगाना पड़े। नेक्स्ट प्रश्न है
देखिए एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, अभी जो 30 सितंबर को एग्जामिनेशन होगी उसके लिए नोबेल प्राइज़ 2021 वाला ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो शांति और साहित्य दो का आप ध्यान रखेंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को मिला है। मारिया रेसा फिलीपींस और दमित्री मुरातोव रूस के हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा हेतु दोनों पत्रकार को मिला है। वहीं साहित्य का जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को मिला है और संभवतः ये 67th में शायद पूछा गया है इस बार जो 8 मई को परीक्षा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये ओस्लो में हुआ है 2021 वाला। इसमें भारत की अंशु मलिक हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान ये बनी है, ध्यान रखेंगे, ये एक रिकॉर्ड है भारत के नाम। और IPL 14 और 15 दोनों हो चुके हैं। आपका ये परीक्षा काफ़ी विलम्ब हो गया है जिसके कारण दोनों ही IPL हो चुके हैं, तो दोनों IPL के विजेताओं के नाम ध्यान रखेंगे। IPL 14 के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स हैं और IPL 15 का विजेता, यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, तो गुजरात टाइटंस है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ये 20 नवंबर 2021 को जारी किया गया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय का नाम ध्यान रखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पूछा जाएगा कि किसके द्वारा जारी किया गया है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इसके तहत इंदौर 5वें वर्ष लगातार सबसे स्वच्छ शहर भारत में घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, INS वेला ये स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है। ध्यान रखेंगे कि स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 पनडुब्बी बनने हैं जिसमें से ये चौथी पनडुब्बी है जिसका नाम INS वेला है। इसको नौसेना में 25 नवंबर 2021 को शामिल किया गया है। जैसा कि आपने BPSC AO के परीक्षा में देखा कि पूछा गया था कि INS विशाखापत्तनम को किसके द्वारा शामिल किया गया था, तो उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि INS वेला जो चौथी पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी की, उसको नौसेना में किसके द्वारा शामिल किया गया है। तो ध्यान रखेंगे 25 नवंबर 2021 को नौसेना अध्यक्ष उस समय करमबीर सिंह थे, उनके द्वारा शामिल किया गया है। अभी संभवतः R हरि कुमार हैं, नौसेना अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे। उस समय करमबीर सिंह ने इसको किया था, अभी वर्तमान में R हरि कुमार हैं नौसेना अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। सॉरी, स्कॉटलैंड कह रहे हैं, हाँ ग्लासगो स्कॉटलैंड ये ब्रिटेन में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक। इसकी अध्यक्षता आलोक शर्मा जो कैबिनेट मंत्री ब्रिटेन भारतीय मूल के हैं उनके द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे कि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वयं प्रधानमंत्री मोदी किए थे। COP26 के साथ ही COP27 और 28 के आगामी जो आयोजन होंगे उसका जगह भी घोषित कर दिया गया है, आप नोट कर लीजिए इसको। COP26 का हमने बताया ग्लासगो स्कॉटलैंड ब्रिटेन में हुआ है, और COP27 का जो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP27 का आयोजन जो है 2022 में ये नवंबर में होगा और सितंबर में आपका एग्जामिनेशन है, तो पूछा जा सकता है। शर्म अल शेख मिस्र इजिप्ट में प्रस्तावित है और COP28 का जो है वो नवंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य हाल ही में अमेरिका बना है और अब 105 सदस्य हो गए हैं, 105वां नेपाल बना है। तो अमेरिका और नेपाल का क्रम ध्यान रखेंगे, अमेरिका 101वां और नेपाल 105वां सदस्य बना है ISA का। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये लखनऊ से गाजीपुर के बीच, इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, देश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, ये रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोएडा में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। ये कहाँ पर बनेगा? जेवर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसका नाम होगा। इसके साथ ही 2 रिकॉर्ड ध्यान रखिएगा इस एयरपोर्ट के नाम जो अब होने जा रहा है। पहला रिकॉर्ड है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा यह, और यह 0 कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। तो ये दोनों रिकॉर्ड ध्यान रखेंगे। 2 योजना है जो RBI के द्वारा हाल ही में आई है, एक है RBI रिटेल डायरेक्ट योजना और दूसरा है एकीकृत लोकपाल योजना।
आरबीआई डायरेक्ट योजना छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति में निवेश को आसान बनाने के लिए है। और एकीकृत लोकपाल योजना जो है यह आरबीआई द्वारा शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा करी है। इसका उद्देश्य है कि जो बैंक एवं वित्तीय संस्था के ग्राहक हैं उनकी शिकायत को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए इन्होंने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ध्यान रखेंगे कोविड-19 में सबसे बड़ा सहारा सब जितने भी गरीब भारतीय हैं उनके लिए यही योजना है। तो ये योजना बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है 1000% अगर कहें कि महत्वपूर्ण है तो भी कम होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ध्यान रखिएगा ये शुरू, जैसे इस बार पूछा गया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया गया था, 8 मई का जो आपका पेपर हुआ था उसमें, तो मुझे लगता है कि इस बार ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ये प्रारंभ कब हुआ था। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसके कई सारे चरण हुए हैं जो अब 5वां चरण की तरफ आ चुका है। यह दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए था। इसके तहत 5 केजी अनाज, गेहूँ या चावल दिया जाता है एक व्यक्ति को, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तीनों विवादित कृषि कानून, ये 29 नवंबर 2021 को वापस लेने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा कि इसके लिए अध्यादेश 5 जून 2020 को लाया गया था कृषि कानून के लिए। इस अध्यादेश को फिर प्रतिस्थापित किया गया था विधेयक के माध्यम से। तो विधेयक 15 सितंबर 2020 को लोकसभा, 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा और 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह आया था। इसको वापस क्यों लिया गया तो उसके बारे में हम जिक्र बहुत नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी न्यूज़ वगैरह देखते ही हैं, पता है। कब लिया गया तो 29 नवंबर 2021 को लिया गया शीतकालीन सत्र में। और अनुमोदन जो है वापस लिए जाने का कब हुआ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो 1 दिसंबर 2021 को। चूँकि ये तिथि बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 4 डेट वाला क्वेश्चन इस बार बीपीएससी एओ में और 5 संभवतः या 4 क्वेश्चन डेट वाला 8 मई 2022 को जो आपकी एग्जामिनेशन हुई थी उसमें भी आया था। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। ये नीति आयोग के द्वारा नवंबर 2021 में जारी किया गया है। इसमें 3 क्षेत्र पर और 12 इंडेक्स के माध्यम से यह सूचकांक जारी होता है। ध्यान रखेंगे कि इसमें बिहार को जो है सबसे गरीब राज्य माना गया है। 51.91% बिहार में गरीबी बताया गया है और जो सबसे कम गरीब है वह है केरल, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ था। इसका उद्घाटन पीयूष मंत्री गोयल के द्वारा किया गया था प्रगति मैदान में। बिहार मंडप को जो है सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण पदक इसमें मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा कला और हथकरघा इत्यादि के लिए दिया गया था इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है हर्ष कुमार जन। नेक्स्ट प्रश्न है नौसेना के 25वें प्रमुख राधा कृष्ण हरि कुमार नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गीता गोपीनाथ, ये आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021, ये प्रथम नाम की एक एनजीओ है उसको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जनजातीय गौरव दिवस, ये 15 नवंबर को मनाए जाने का घोषणा केंद्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स शक्ति, ये भारत और फ्रांस के थल सेना के बीच द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्ती, जो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है मालाबार 2021, ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी जो क्वाड के सदस्य देश हैं उनके बीच नौसैनिक अभ्यास है मालाबार 2021। 60-62 बीपीएससी में पूछा गया था कि यह किस सेनाओं के बीच का अभ्यास था, तो नौसेना उसमें ऑप्शन था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के हैं ये, ध्यान रखेंगे कि एक ही टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज यह बने हैं। तो बाकी 2 और गेंदबाज कौन कौन से हैं उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। पहला है ऐसा जिम लेकर जो इंग्लैंड के हैं और दूसरे हैं अनिल कुंबले भारत के, ठीक है। तो ये सभी 50 प्रश्न हो गए और इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बिहार से रिलेटेड बता रहे हैं 4-5, वो ध्यान रखेंगे आप लोग।
देखिए लखीसराय और भागलपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा बिहार सरकार ने किया है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण जो है अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जाना है। नेक्स्ट है लीची प्रोसेसिंग प्लांट, ये मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में लगेगा, इसकी घोषणा बिहार सरकार ने किया है। नेक्स्ट है पहला गांगेय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र, ये पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है पहली बायोडीजल रिफाइनरी उत्तर भारत की, केंद्र सरकार के द्वारा इसको पटना में स्थापित करने की बात की गई है। नेक्स्ट है चनपटिया मॉडल, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये पश्चिम, देखिएगा पश्चिम और पूर्वी चंपारण में आप धोखा करेंगे, यहाँ हम समझ रहे हैं। ये पश्चिम चंपारण का है, रोजगार इसका उद्देश्य है, रोजगार मॉडल से संबंधित है यह चनपटिया मॉडल। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज और देश का दूसरा ग्लास ब्रिज हमने बताया था, राजगीर के नेचर सफारी में बनाया गया है। नेक्स्ट है डगमारा पनबिजली परियोजना, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, ये सुपौल में कोसी नदी पर है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बक्सर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ही था इस वीडियो में, धन्यवाद। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो है 5वां स्लॉट हम लाएंगे